देखिए, जो कानून तोड़ेगा, कानून अपना काम करेगा और हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पर ही, ये उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार इस पे काम हो रहा है। तो अगर कोई कानून तोड़ेगा तो निश्चित है वो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन भाई हैं, उसने जो कृत्य किया है, उससे मैं और मेरा परिवार बहुत ही व्यथित है, सदमे में है। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति ही कर सकता है। और उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर उसने जो टिप्पणी की है, ओएसडी जो है बल्लू राय, उनके ऊपर उसने टिप्पणी की है, विपिन सिंह पर टिप्पणी की है। चूंकि उसने इस तरह का कृत्य किया है, चूंकि एक ब्लड रिलेशन है हमारा, हम उसके नाते आपके एएनआई चैनल के माध्यम से मैं अपने अभिभावक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके इसी कृत्यों के कारण ये परिवार आज से 25 साल पहले लगभग बंटवारा हो चुका है। क्योंकि हम सबका जो व्यवसाय था, हर जगह यह व्यवधान उत्पन्न करते थे, बाधा डालते थे, विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाते थे। इनकी शराब पीने की आदत है, लगातार सुबह से शाम, शाम से सुबह, हमेशा ये शराब पी करके बुत रहते हैं। और उसमें विरोधियों के द्वारा ये की हुई जो ये साजिश है, और वो कहीं न कहीं ये सोची समझी रणनीति रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि को खराब करना, हमारी छवि को खराब करना। तो मैं ये भी मांग करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं, जिन्होंने शराब के नशे में उकसा करके इस तरह की जो गलत हरकत कराई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और चूंकि ये परिवार हमारा 25 साल से बटा है, हम लोगों का कोई उनसे संबंध नहीं है। वो हमारे बारे में भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा हमारे बारे में भी उल्टा सीधा जो भी उनके मन में आता है लिखते रहते हैं। मैं परिवार में इसको लेकर के मैं कई बार हम सबों के बीच में नोक झोंक भी हुआ कि भाई, जब हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है तो आप क्यों बार बार हमारे ऊपर लिखते हैं। परिवार को भी ये टार्चर करते रहते हैं, अपने परिवार को, बच्चों को गाली गुप्ता देते रहते हैं। इनकी ये मानसिकता बन गई थी। तो इन्होंने जो कृत्य किया है, उस कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। जो भी उसमें कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई जो हो रही है, होनी चाहिए। मैं इनसे न हमारा कोई रिश्ता है, चूंकि अब ब्लड का रिश्ता है, तो भाई विधायक के भाई, विधायक के भाई, तो जो विरोधी हैं, जो साजिश कर रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए कि इस तरह का कृत्य, भाई है ठीक है, मैं भी कहा कि ब्लड रिलेशन है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन जब बंटवारा हमारा 25 साल पहले हो गया, तो हमारा उनका कोई लेना देना नहीं। और जो चीजें उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की जो साफ छवि है, उसको धूमिल करने का जो इन लोगों का प्रयास है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार चल रही है, विकास के काम हो रहे हैं, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में इनको ही मोहरा बना करके और गलत जो पोस्ट डाल करके जो इन लोगों ने कृत्य किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे तत्वों के ऊपर भी जो जिनका इसमें हाथ है, वो जांच का विषय है, जांच करा के इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी मांगता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे अभिभावक हैं। आपके ही आशीर्वाद से मैं ब्लॉक प्रमुख बना। मैं 2017-2022 में दूसरी बार मैं आपके आशीर्वाद से विधायक हूं। तो ये जो हम लोगों का जो ये विधायक या मुख्यमंत्री जी का जो संबंध है, आज का नहीं है। हम सब का परिवार बहुत पहले से इस पीठ के साथ जुड़ा है, इस पीठ का सम्मान है। और इस पे अगर कोई आंच उठाने का प्रयास करेगा तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर कहूंगा कि अगर उसने ये कृत्य किया है तो निश्चित है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।